अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने डोनट्स बनाए थे और उन पर मैंने चॉकलेट कोटिंग की थी। कोटिंग किसी भी फ्लेवर में हो सकती है, प्लेन आइसिंग शुगर की भी हो सकती है। स्ट्रॉबेरी की तो एक दफ़ा मैंने ख़ुद भी ट्राई की थी, लेकिन हमारे घर में क्योंकि चॉकलेट लवर ज़्यादा हैं तो मैंने फिर चॉकलेट कोटिंग ही की। इसके लिए पहले मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के रख लिए हुए थे नाप के। वो उनकी क्वांटिटी आगे फिर मैं जैसे जैसे यूज़ करूँगी ना वैसे वैसे शेयर कर दूँगी। स्प्रिंकल्स लिए, साथ वनीला एसेंस था, मैदा और इंस्टेंट यीस्ट के 2 पैकेट, अंडे 4, मिल्क पैक की क्रीम, सॉलिड चॉकलेट, ग्राइंडेड फॉर्म में शुगर, ऑयल और दूध। ये तमाम चीज़ें मुझे चाहिए डोनट्स बनाने के लिए, वो मैंने निकाल के इकट्ठी रख ली हैं। अब जब इनको मैंने बनाना शुरू किया तो सबसे पहले तो ये जो चीज़ें क्रीम, चॉकलेट और स्प्रिंकल्स ये मैंने साइड पे कर दिए क्योंकि ये बेसिकली मुझे टॉपिंग के लिए चाहिए। तो इनका काम बाद में, पहले जो पहला काम है वो डो इसके लिए बनाना, डोनट्स के लिए। उसके लिए मैंने यीस्ट का पैकेट लिया। मैंने तो इंस्टेंट यीस्ट यूज़ की है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्रांड की। और ये मेरे पास तकरीबन 1.25 कप दूध है, 1.25 समझ लें। ये नीम गर्म फॉर्म में है। वैसे अगर सिर्फ मुझे दूध डालना होता तो भी शायद मैं उसको ठंडा ना यूज़ करती, लेकिन चूँकि इस दूध में मैं ईस्ट मिक्स कर रही हूँ तो डेफ़िनेटली उसको नीम गर्म होना चाहिए। ईस्ट वैसे भी फूल जाती है, हर टेम्परेचर पर ही फूलती है, लेकिन नीम गर्म और एक ज़रा सा जो कोज़ी सा टेम्परेचर होता है ना, उस पर वो बहुत अच्छी राइज़ करती है। तो मैंने ये दूध ज़रा सा बिल्कुल हल्का सा गरम कर लिया है ताकि ईस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए और आसानी से राइज़ कर सके। और इसमें दोनों पैकेट डालने के बाद इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद ये मेरे पास 7 कप के करीब मैदा मैंने ले लिया था एक बर्तन में, जिसमें मैंने ये सारी डो बनानी थी। और ईस्ट और दूध को अच्छे से मिक्स करने के बाद, अव्वल तो वैसे मिक्स हो गया था और लेकिन जो फिर भी कोई गुठली रह गई थी वो मैंने निकाल के पहले इधर आटे में डाल दी। और एंड पे रह भी जाए तो भी इट्स ओके, क्योंकि अभी इस आटे ने काफ़ी गूंदना है आगे, तो वो मिक्स हो ही जाती है। तो ये दूध और ईस्ट मैंने इसमें मिक्स कर दिए। और इसके बाद ऑयल, ये 4 टीस्पून्स मैंने नाप के लिया था, ये भी मैंने मिक्स कर दिया। ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली इसकी हाफ़ हैं एक्चुअल रेसिपी में। मैं डबल डालती हूँ, जो चीज़ें मेरे बच्चों को पसंद हो ना वो मैं एक ही दफ़ा में ना डबल क्वांटिटी में बना देती हूँ। चीनी मैंने डाली, ये तकरीबन 3/4 कप है। और ये वनीला एसेंस है, और ये मैं तो ढक्कन से ही नापती हूँ, 1 टीस्पून के बराबर होता है ढक्कन। और ये 2 टीस्पून्स मैंने इसमें डाल दी, यानी एक्चुअल इसकी हर चीज़ को हाफ़ कर दें तो वो इसकी एक्चुअल क्वांटिटी है। और इसके बाद रह गए अंडे। तो अंडे डायरेक्ट भी डालें तो ऑब्वियसली जब हर चीज़ उसमें मिक्स होनी है तो मिक्स हो ही जाने हैं, लेकिन मैं वैसे भी जिस चीज़ में भी अंडा डालती हूँ, चाहे मैरिनेशन में हो और बेकिंग में, तो ख़ास करके उसको बीट करके ही डालती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है जब अच्छा बीट हुआ हुआ होता है, अंडा मिक्सअप हुआ हुआ होता है, तो फिर आप किसी चीज़ में ऐड करते हो तो उसका टेक्सचर ही और होता है, ख़ास करके अगर बेकिंग इन्वॉल्व है उन चीज़ों में। तो मैं पक्का मस्ट इसको मैं बीट करती हूँ। कई लोग वैसे भी डाल देते हैं, मिक्स हो जाता है, हर किसी का अपना तरीका होता है। मैंने इनको अच्छे से फेंट लिया चारों अंडों को, और फिर ये जो मेरे पास सारा मिक्सचर था इसमें डाल दिया। डाल के फिर मैंने इसको पहले तो ये जो चम्मच ही थी जिससे मैं चीज़ें डाल रही थी उसी की मदद से मिक्स किया कि एक दफ़ा मोटा मोटा सारा मिक्स हो जाए। और इजीली शुरू में तो बहुत इजीली मिक्स हो जाता है, मिक्सिंग की हद तक तो आसान है, लेकिन फिर बाद में इसको गूंदना असल एफ़र्ट है, क्योंकि एक तो वो बहुत फ़ाइन गूंदा हुआ हो, और दूसरा उसमें कोई गुठली ना रहे, तमाम चीज़ें भी हर तरफ फैल जाएं, कहीं कोई कम कहीं ज़्यादा, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। और आम तौर पे वैसे सच्ची बात ये है कि मैं इसको शुरू से मशीन में ही गूंदती हूँ, हाथ से बहुत कम। लेकिन बस ये लाइट नहीं थी तो मुझे ये तजर्बा करना पड़ा और काफ़ी मुझे महंगा पड़ा। काफ़ी मुश्किल से मैंने इसको गूंदा क्योंकि मुझे इसको रखना भी काफ़ी टाइट था। अच्छा, ये तो वो टेक्सचर है कि जो इसकी जो मैंने नाप वाली चीज़ें बताई हैं ना, उसके बाद आया। उसके बाद मैंने वो ईस्ट वाले बाउल में थोड़ा सा नीम गर्म दूध और ले लिया था
और फिर हस्बे ज़रूरत जितना साथ साथ मुझे लगा कि ऐड करना चाहिए या ज़रूरी है, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूध मैं इसमें डालती गई। अच्छे से बस इसकी साथ साथ मिक्सिंग, जितना खुश्क आटा नज़र आए उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, और इसको मैंने काफ़ी सख्त गूँध लिया। इसको रखना भी थोड़ा सख्त ही था क्योंकि ठहर के तो वो वैसे ही ईस्ट की वजह से और वो जितना फूलता है वो वैसे ही उसने सॉफ़्ट हो जाना था। तो ये बस काफ़ी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद फ़ाइनली ये आटा गूँधा और काफ़ी टाइम लिया इसने। तो इसको बस गूँध के अच्छे से मैंने टाइट गूँधा और मिक्स करके इसको मैंने इसी देगचे में रख दिया। और ये जो फ़र्स्ट टाइम मैंने गूँधा है वो इस फॉर्म में मेरे पास आ गया था। इसने अभी काफ़ी राइज़ करना था, लेकिन इस वक्त इसकी क्वांटिटी इतनी थी। अब इस मोमेंट पे इसके ऊपर मैंने बिल्कुल कुछ कतरे ऑयल के, लाइक समझ लें 1 टीस्पून ऑयल की डाली और ऐसे हाथ की मदद से सारा फैला दिया। और बस अब इस पर मैंने ढक्कन दे दिया ताकि ये राइज़ कर जाए। और जैसे मैंने पहले भी बताया, ईस्ट को राइज़ करने के लिए थोड़ा सा ना ज़रा कोज़ी सा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो धूप तो थी नहीं, तो उसका हल जो मैं निकालती हूँ ना, सीधा देगचा लाया हीटर के सामने और थोड़ा सा डिस्टेंस पे, ऑब्वियसली बिल्कुल ये नहीं कि हीटर के सर पे, थोड़ा सा बीच में मैं गैप रखती हूँ। हीटर का टेम्परेचर मैंने फुल रखा था क्योंकि जितना इसको कोज़ी टेम्परेचर मिलेगा ना उतना जल्दी ये राइज़ करेगा, और इसको एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा राइज़ करना होता है। ये मैंने इसका टेम्परेचर फुल रखा और ये डिस्टेंस बीच में मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सा मैंने डिस्टेंस रखा। और हर थोड़ी देर के बाद ना इस देगचे को ऐसे घुमा के डायरेक्शन चेंज कर देनी है ताकि हर तरफ से इवन हीट लगे। और हर थोड़ी देर से मुराद ये नहीं कि 5-5 मिनट में, लाइक हाफ एन आवर में। और ये हर घंटे बाद इसको मैं खोलती थी, खोल के, और ये अच्छा राइज़ ऐसे किया होता है। और फिर अगेन से इसको गूंद के वापस ये अपनी जगह पे श्रिंक हो जाना, और फिर इसको दोबारा से ढक्कन दे के रखें। मतलब लाइक ये वाली जो परेड थी ना, ये पूरे दिन की थी। ये 1-2 दफ़ा की नहीं थी कि मैं आपको दिखाती, 1-2 दफ़ा की तो मैंने इसको कैप्चर किया है कि वो कैसे उसको गूंदा और वो फिर राइज़ किया और गूंदा और राइज़ किया, लेकिन ये पूरे दिन का काम था। बस इसके मैंने ऐसे पेड़े बना दिए, डिफरेंट साइज़ के बनाए, ये दिखाने के लिए किसी भी साइज़ के आप बना सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक पेड़ा उठाया और उसको अच्छे से मैंने बेल लिया, और खुश्की के तौर पे भी मैदा ही यूज़ करना है, दूसरा हम अपना जो आटा यूज़ करते हैं चक्की का वो नहीं यूज़ करना। और वो भी हस्बे ज़रूरत, जब लगे कि वो बिल्कुल चिपक रहा है और अब ज़्यादा ज़रूरत है तो डालना है, अदरवाइज़ कोशिश करनी है कि वो ना ही डले, क्योंकि अगर इस मोमेंट पे उसके ऊपर खुश्का यानी मैदा ज़्यादा लग जाए ना तो डोनट्स थोड़े सख्त हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं रहते। तो बस और रोटी भी ना, क्योंकि काफ़ी बड़ा पेड़ा था तो अब ये रोटी देखने में तो बड़ी लग रही है, लेकिन थोड़ी मोटी रखनी है, आम रूटीन की जितनी मोटी रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा। और बस कटर की मदद से ऐसे मैंने इसको काट लिया। अभी आई विश कि मैं आपको अपना कटर भी दिखाती, लेकिन ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी है। कटर में एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पहले एक कप लिया, कप से इसको काटा और देन एक छोटा ढक्कन लेके उसके बीच वाला जो सुराख था, ये सर्कल मैंने उस ढक्कन से किया। वो शुरू से ऐसे करते चले आ रहे हैं, तो बस वो यही एक आदत है, कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि इसके लिए कोई अलग से कटर लेना चाहिए। तो ये डोनट्स ऐसे मेरे पास आगे एक रोटी में से, और जो लेफ़्ट ओवर था वो मैंने सारा अलग करके रख लिया। इस लेफ़्ट ओवर को मैं वेस्ट नहीं करूँगी, अगेन से फिर इसका पेड़ा बना के, और यही सारा प्रोसेस टिल उस टाइम तक जब कि लेफ़्ट ओवर ख़त्म हो जाए, तब तक मैं यही करूँगी। अब ये डोनट्स जो थे ट्रे में मैंने इसी तरह मैदा हल्का सा छिड़क कर ऐसे उसमें रख दिए, और ये तमाम डोनट्स ऐसे, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 3 ट्रेज़ मेरी बन गई थी। इनको मैंने रख दिए थे, 2 वजह होती है रखने की, एक तो ये कि काटने के बाद भी शेप दे के उनको मैं रखती हूँ, अगेन वो इस अपनी पोजीशन में भी राइज़ करते हैं, और सेकेंडली एक दफ़ा सारे तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद फ्राइंग आसान हो जाती है। बस उसके बाद जब सारे डोनट्स मेरे कट गए तो मीडियम आंच पे मैंने डोनट्स को हल्का सा गोल्डन ब्राउन दोनों तरफ से फ्राई कर लिया, और इन साथ साथ डालती भी गई। और अभी मैं ये आपको डालने का और ये निकालने का प्रोसेस इसलिए दिखा रही हूँ कि जैसे ही मैंने डोनट्स अब अगले डाले हैं, विद इन सेकेंड्स वो फ़ौरन ऊपर आते हैं, और विद इन सेकेंड्स ही उनकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि ये हर स्टेप पे राइज़ करते हैं।
जैसे पहले डो फॉर्म में राइज़ किए, उसके बाद जब हमने उनको एक शेप दी वो फिर राइज़ किए, अब फ्राइंग में वो फिर राइज़ करते हैं। और उनको अगर फ़ौरन से ना पलटा जाए तो फिर उनकी ऊपर वाली साइड्स क्रैक होने लग जाती हैं, तो फिर उस पर चॉकलेट कोटिंग और वो चीज़ें ज़रा मुश्किल हो जाती है, लाइक प्रेजेंटेबल नहीं होता और उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। तो ये मैंने क्रीम ले ली है एक फ्राइंग पैन में, नेस्ले की क्रीम डालने का इरादा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो कम है। ये सिंपल जो हम घर पे दूध बॉईल करते हैं और ठंडा करके उसके ऊपर से मलाई उतारते हैं, ये वो वाली क्रीम है, कोई भी क्रीम ले सकते हैं। उसके बाद ये सॉलिड फॉर्म में मेरे पास चॉकलेट थी और इसके मैंने ऐसे छोटे स्लाइसेस कर लिए। ये चॉकलेट इसमें मैंने डाल दी, डिपेंड्स कि कितनी कोटिंग बनानी है। मैंने ये हाफ़ बार डाली है इसमें। और ये चूँकि डार्क चॉकलेट है और डोनट्स भी बिल्कुल फीके होते हैं, लाइक मीठा ना होने के बराबर होता है, तो इसकी टॉपिंग में थोड़ी सी मीठी बनाती हूँ ताकि ये कड़वी चॉकलेट में थोड़ी सी मीठी सी बने। बस इसमें फिर ये डाल के और मैंने कंटिन्यूस इसमें स्पून हिलाई और फ़ौरन से ये मेल्ट होना शुरू हो गई, चॉकलेट भी और चीनी भी। और दूध तो था नहीं इसमें कि इसको मुझे गाढ़ा करना था, क्रीम थी वो ऑलरेडी थिक होती है। बस अब इसमें सिर्फ यही देखना था कि कंटिन्यूसली इसमें मैं चम्मच हिलाती रहूं और ये चॉकलेट सारी मेल्ट हो जाए। तो चीनी तो इन द मीन वाइल हो ही जानी थी, लाइक 5 मिनट तो खैर शायद ज़्यादा होंगे, 2 से 3 मिनट में ये टॉपिंग बन गई। और उसमें से भी अगर इसको चॉकलेट को हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म कर लें तो फिर तो शायद बिल्कुल 1 मिनट में बनने वाला है। और ये काफ़ी हार्ड फॉर्म में थी, फिर भी इसको 2 से 3 मिनट लगे। बस इसको कंटिन्यूसली मैं हिलाती रही और बस जैसे ही वो मेल्ट हो गई तो बहुत अच्छा फ़ाइन टेक्सचर उसका रेडी। ये 2-3 मिनट में चॉकलेट मेरे पास लिक्विड फॉर्म में रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी होपफुली मैं दिखा पाऊँ, ना बिल्कुल पतली और ना बहुत गाढ़ी। और बस जैसे ही ये रेडी हुई तो डोनट्स जितने मैंने फ्राई करके रखे हुए थे डीप फ्राई, उनको मैंने रेडी करना शुरू कर दिया। और वेरी सिंपल कि सबसे पहले डोनट लेके उसकी एक साइड ऐसे फ्राइंग पैन में मैंने डिप की, फ्राइंग पैन के अंदर ही, और उसको अच्छे से झाड़ के ताकि वो साइडों से बहे ना। और ये बिल्कुल ऐसे चॉकलेट एक साइड पे उसके अच्छे से लग चुकी है। उसको मैंने ट्रे में साथ साथ लगाती गई। एक डोनट मैं आपके सामने बनाती हूँ, बाकी तो फिर इसी तरह बनेंगे। फिर इसके ऊपर सिंपल कुछ भी नहीं, स्प्रिंकल्स अलग से लेकर, क्योंकि लिक्विड मेल्टेड फॉर्म में थी तो इसके ऊपर जस्ट स्प्रिंकल्स आपने डाल देने हैं और वो खुद ही चिपक जाएंगे। बहुत इजी। आज तो मेरे साथ बच्चे नहीं थे, अदरवाइज़ तो बच्चे ये काम बड़े शौक से कर रहे होते हैं, ये डेकोरेशन का और स्प्रिंकल्स डालने वाला। बस इसी तरह 1 बाय 1 ये सारे डोनट्स मैंने बना लिए और मज़ेदार डोनट्स रेडी। काफ़ी मेहनत तलब काम है, लेकिन फिर बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। बहुत अच्छे बने थे और बड़ी अच्छी इसकी चॉकलेट कोटिंग भी बनी थी। आप लोग भी बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।